मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास। तो देखिए, कल हमने आपको हेडिंग लगाई थी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। यही तो डलवाई थी, है ना? हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हमने आपको बताए थे, लिखवाए भी थे, ठीक है? तो पहली क्या, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? डालिए हेडिंग, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को बेटा हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। कभी कभी आता है कि मास्टर ग्रंथि क्या है, या फिर ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि की संरचना या मास्टर ग्रंथि की संरचना बहुत जटिल होती है, अति जटिल संरचना है। कैसी है? अति जटिल संरचना। यह अति जटिल संरचना होती है। यह मस्तिष्क के, कल हमने पढ़ाया था, आपको याद हो, यह मस्तिष्क के मतलब अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायएन्सेफेलॉन के अधर तल पर स्थित होती है। यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग पर डायएन्सेफेलॉन के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे कि ये इसकी संरचना जटिल होती है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायएन्सेफेलॉन के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, यह इनफंडिबुलम नामक ग्रंथि के इनफंडिबुलम नामक इनफंडिबुलम नामक ग्रंथ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। हो गया, समझ में आया? क्या लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह अति जटिल संरचना होती है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग पर डायएन्सेफेलॉन के अधर तल पर जुड़ी रहती है। ठीक है, और यह इनफंडिबुलम नामक ग्रंथ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इतना समझना है इससे। इसके बाद इसके हार्मोन, अरे डाल दीजिए हार्मोन। तो पहला हार्मोन है इसका जीएच, ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स। क्या हार्मोन्स है इसका? वृद्धि हार्मोन्स। इसको हम सोमैटोट्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सोमैटोट्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। डाल दी हेडिंग। तो इसका काम क्या है? जीएच, वृद्धि हार्मोन्स। तो शरीर इसकी ये हार्मोन जो है शरीर में वृद्धि की क्रिया करता है या शरीर में वृद्धि प्रदान करता है। इस हार्मोन्स के द्वारा शरीर में वृद्धि होती है। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बौना रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। क्लियर? तो यही लिखना है इसमें कि इसे हम वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा शरीर में वृद्धि होती है। इसकी कमी से व्यक्ति जो है बौना रह जाता है। दूसरा हार्मोन है FSH। पुटिका। कौन सा है? पुटिका प्रेरक हार्मोन्स।
कोशिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, कोशिका प्रेरक हार्मोन। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है पुरुषों की, मेल की टेस्टीज में यानी कि वृषणों में। ठीक है, मेल की टेस्टीज में यानी कि वृषणों की शुक्र नलिकाओं की वृद्धि करता है। क्या करता है? मेल में टेस्टीज यानी कि वृषणों की शुक्र नलिकाओं में क्या करता है? वृद्धि करता है। याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र नलिकाओं में वृद्धि करता है तथा शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। शुक्र नलिकाओं में वृद्धि तथा क्या करता है? शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, फीमेल में भी ये काम करता है। मेल में अगर ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है तो फीमेल में क्या करता है? मतलब इसका काम ही यही है। फीमेल में ये अंडाशयों की ग्राफिन पुटिकाओं में वृद्धि और विकास करता है। फीमेल में क्या करता है? फीमेल में अंडाशय होता है ना, फीमेल में अंडाशय की ग्राफिक ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि और विकास करता है। लिख लिया? ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज और है। क्वेश्चन एक आता है कि मेल और फीमेल के अंडाशय और टेस्टिस में कौन सा हार्मोन जो है होता है? तो ये लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यही हार्मोन FSH के द्वारा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। या उसी के आगे लिख लीजिए कि अंड जनन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस के श्रावण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजेन के श्रावण को प्रेरित करता है। लिख लिया? कंप्लीट। इसके बाद आप तीसरी हेडिंग डाल दीजिए LH। तीसरी हेडिंग है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। L का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिख रहे? ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। क्या करता है? एंड्रोजन, बस मेन लिख लीजिए जो आपके में आता है। एंड्रोजेंस हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है THS। THS इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और प्रेरक क्रिया का कार्य करता है। लिख लीजिए आगे टेस्ट लगा के, यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और प्रेरक क्रिया का कार्य, वृद्धि और
ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया का कार्य करता है। डाल दिया। नेक्स्ट डालिए, 5वां है शायद MTH। MTH इसका वैसे नाम होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन्स। मेमोट्रोपिक हार्मोन्स क्या नाम होता है इसका? मेमोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, इसको हम प्रोलैक्टिन के नाम से भी जानते हैं। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन्स लिख लिया। देखिए, इसमें मानव में यह एक दुर्बल वृद्धि हार्मोन्स का कार्य करता है। मानव में यह दुर्बल वृद्धि हार्मोन्स का कार्य करता है। शिशु काल के जन्म के समय या बाद में, शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। लिख लिया। ऐसे भी आ सकता है कि फीमेल में शिशु के जन्म के बाद जो मिल्क प्रोसीजर होता है या मिल्क का बनना किसके द्वारा, किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो याद रखिए मेमोट्रोपिक हार्मोन्स या प्रोलैक्टिक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इसी में नंबर मतलब डाल दीजिए ACTH। ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लिख लीजिए। लिख लिया। बस इसमें कुछ मत लिखिए। वैसे आदिवक ग्रंथि के वर्टिकी भाग को प्रेरित करने का काम करता है, लेकिन लिखना नहीं, आप इतना ही नोट्स रखिए। ठीक है, हो गया क्लियर। ये ग्रंथियां बेटा थी, पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया था, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया था। अग्रग्रंथि, अग्रभाग, तो अग्रपिंड में ये सब आते हैं जितने आपने लिखे हैं, चाहे इसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा अग्रपिंड के भाग। ठीक है, तो अग्रपिंड के हार्मोन्स ऐसे डाल दीजिए। इसके बाद इसी का बीज है मध्यपिंड के हार्मोन्स या मध्य भाग के हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें आता है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। नंबर 1 है वैसोप्रेसिन और नंबर 2 है ऑक्सीटोसिन। लिख लिया। वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं, कहीं लिखा होता है। ओके, तीसरी सी आई डाल दीजिए पश्चपिंड के भाग। अग्रपिंड नहीं, सॉरी बेटा, ये पश्चपिंड है, पश्चपिंड। ठीक है, सी डाल दीजिए मध्यपिंड। मध्यपिंड में देखिए कि कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं।
जो है ये अल्प विकसित होता है। फर्स्ट पिंड अल्प विकसित होता है, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए। सॉरी, मध्य पिंड अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित, अल्प विकसित होता है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है बेटा आपका कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, कभी कभी आता है ना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, आता है ना। तो नीचे लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करते हैं। आई बात समझ में। पीयूष ग्रंथि से लिख लीजिए ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स शरीर की अन्य ग्रंथियों के स्रावण पर नियंत्रण करते हैं। इसीलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। समझ में आया? फिर से रिवीजन करे दे रहे हैं, देखिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। बताइए कहाँ बताया था पीयूष ग्रंथि? पहले मतलब कहाँ पाई जाती है आपने लिखा, तो क्या लिखा कि पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अग्रभाग में, मतलब आगे वाले भाग में होती है कि नहीं होती है? पीयूष ग्रंथि अग्रभाग के, अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायएन्सेफेलॉन के अधर पर जुड़ी होती है या स्थित होती है, यही तो बताया। और इसके एपिपेंडिकुलम के द्वारा ये जुड़ी रहती है। ठीक। इसको 3 भागों में बांटा है, अग्रपिंड, फर्स्ट पिंड और मध्य पिंड, जिसमें मध्य पिंड अल्प विकसित होता है, इसलिए इसमें कुछ हमने लिखा ही नहीं। ठीक है। अग्रपिंड सबसे विकसित होता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? जीएच, वृद्धि हार्मोन्स, एफएसएच, ये क्या करता है? मेल और फीमेल में एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। ठीक है। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये एंड्रोजन्स का स्रावण करता है। इसके बाद प्रोलैक्टिकल हार्मोन्स, ये जो है मिल्क फॉर्मेशन करता है, दूध का निर्माण करता है। ठीक है। एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, राइट। इसके बाद है टीएसएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो थायराइड में वृद्धि करता है, विकास करता है। ठीक है। इसके बाद क्या था आपका? बस इतने ही थे, 6, राइट। फिर फर्स्ट पिंड में 2 थे, वैसोप्रेसिन, एबीएच और ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही लिखना है। मध्य पिंड यह अल्प विकसित होता है। ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आया? बताइए। ठीक। फिर भी अगर कुछ पूछता है आपको वो ऑक्सीटोसिन क्या है, तो ऑक्सीटोसिन बेटा फीमेल में जब बेबी का बर्थ होता है तो उस पर संकुचन की क्रिया करता है, जो पेन होता है वो इसी हार्मोन्स के द्वारा होता है। सिर्फ इतना ही समझिए, आप इतना ही याद कर लीजिए। ये आपका टॉपिक आज से खत्म होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए थायराइड ग्रंथि। क्या डालेंगे? थायराइड ग्रंथि, लेकिन ये नेक्स्ट। ओके।